पिछले 2 महीनों से चीन से चल रही तनातनी के बीच नरेंद्र मोदी का सरप्राइज लेह दौरा भारत चीन विवाद के बीच एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। 15 जून के बाद से जिस तरह बातचीत बहुत आगे नहीं बढ़ रही थी, ऐसे में पीएम मोदी ने अचानक गियर बदल दिया और लेह से संदेश दिया कि अब दोनों देशों के बीच के गतिरोध में आगे का रास्ता वो तय करेंगे। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं। अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। पीएम मोदी के इस कदम को जानकार एक साहसिक कदम मान रहे हैं। लेह पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो हर जंग फ्रंट से लीड करने पर यकीन रखते हैं। उनके दौरे से सेना का मनोबल भी बढ़ा है। साथ ही ये संकेत भी गया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और सेना दोनों मिलकर किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकती हैं। करीब 2 महीने से ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर चीन के साथ गतिरोध जारी है। यहाँ तनाव का माहौल है, लेकिन तनाव खत्म करने के लिए लगातार मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत भी की जा रही है, जो बहुत ही सुस्ती से आगे बढ़ रही है। 3 बार दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की मीटिंग हो गई, लेकिन ठोस नतीजा नहीं निकला। भारत चीन तनाव के बीच जब पीएम मोदी अचानक लेह पहुंचे, तब हर कोई हैरान रह गया। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ CDS विपिन रावत और सेना अध्यक्ष MM नरवणे भी मौजूद थे। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद निमू देश के सबसे मुश्किल जगहों में से एक ये इलाका सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी के काफिले में कई और भी योद्धा शामिल थे, जिन पर भारतीय सेना सालों से विश्वास करती आ रही है। ये वही साथी हैं जिन्होंने कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के इलाकों में सेना के जवानों का साथ दिया है। हालांकि आपका ध्यान इन योद्धाओं पर नहीं गया होगा। दरअसल ये योद्धा कोई और नहीं, बल्कि वो खतरनाक गाड़ियां हैं जो भारतीय सेना में सालों से अपना योगदान दे रही हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में इन्हीं खतरनाक गाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल सेना के पास ये वो गाड़ियां हैं जो लद्दाख और कश्मीर के मुश्किल भरे रास्तों को आसानी से पार कर जाती हैं। टाटा सफारी स्टॉर्म आर्मी एडिशन। दोस्तों, पीएम मोदी जब अचानक लेह के दौरे पर पहुंचे तो उनके काफिले में आप लोगों ने एक गाड़ी देखी होगी। ये टाटा सफारी गाड़ी आप लोगों ने कई बार देखी होगी, लेकिन सेना के पास जो टाटा सफारी गाड़ी है वो बाकी गाड़ियों से अलग है। टाटा ने अपनी गाड़ी में आर्मी के हिसाब से कई बदलाव भी किए हैं। टाटा सफारी स्टॉर्म आर्मी एडिशन को विशेष तौर पर आर्मी के लिए बनाया गया है, इसीलिए इस टाटा सफारी पर आर्मी का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसको सेना के पारंपरिक हरे रंग में रंगा गया है। टाटा सफारी स्टॉर्म आर्मी एडिशन में 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया गया है, जो कि 154 bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर का बेहतरीन टार्क जनरेट करता है, जिसे खासकर पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए बनाया गया है। टाटा सूमो का आर्मी एडिशन। दोस्तों, दरअसल देश की जानी मानी मोटर कंपनी टाटा सेना के लिए काफ़ी गाड़ियां बनाती है। उसी में से एक है टाटा सूमो। भारतीय सेना में शुरुआती दौर में बतौर एम्बुलेंस वाहन इस्तेमाल किया जाता था इस गाड़ी को भी पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए बनाया गया है। इसकी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लग सकता है कि इसमें करीब 9 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक LAC पर तैनात सेना के बेड़े में टाटा सूमो भी शामिल है। इसे इस इलाके में एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें 3.0 लीटर का CR4 डीजल इंजन दिया गया है जो 85 pH की मैकेनिज्म पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लैस है। पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल की वजह से इसके आर्मी एडिशन में 4x4 व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है। महिंद्रा स्कॉर्पियो का आर्मी एडिशन। पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उनके काफिले में महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी ही चला करती थी। इतना ही नहीं, पीएम खुद भी इस गाड़ी का इस्तेमाल चलने के लिए करते थे, लेकिन पीएम बनने के बाद उनकी सुरक्षा को देखते हुए गाड़ी बदल दी गई। लेकिन सेना भी अब इन गाड़ियों का इस्तेमाल करती है। कंपनी ने सेना के लिए जो गाड़ियां बनाई हैं वो आम गाड़ियों से काफ़ी अलग होती हैं। पीएम मोदी जब अचानक लेह के दौरे पर गए थे तो उनके काफिले में भी ये गाड़ी मौजूद थी। आईटीबीपी में इस कार का काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसमें 2179 सीसी का M-Hawk 4 सिंगल सिलेंडर वाला इंजन दिया गया है जो 4000 RPM पर 120 bhp की मैकेनिज्म पावर और 1800 से 2000 RPM पर 280 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये कार 4x4 व्हील ड्राइव के साथ आती है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कश्मीर और लद्दाख में किया जाता है। फॉर्च्यून का आर्मी एडिशन। ये कार पहले से ही LAC के पास मौजूद है। इसमें हथियार से लेकर कई फीचर्स अलग से लगाए गए हैं। इस कार की खासियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका कस्टमाइज्ड वर्जन ITBP के उन जवानों के लिए बनाया गया है जो पेट्रोलिंग करते हैं। इसमें पावर के लिए 2755 सीसी का इंजन दिया गया है जो 174.5 bhp की मैकेनिज्म पावर और 420 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये कार 4x4 व्हील ड्राइव के साथ आती है।